सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। अब्दुल हमीद से जब हम तेल हासिल कर लेंगे तो हम बरतानिया के सामने खड़े हो सकेंगे। यहाँ हमारी जान और माल दोनों महफूज रहेंगे। तो फिर पानी भी उन दुश्मनों के आभार कर दिया। जो हुआ हमें हर बात का इल्म है। महमूद पाशा ने गद्दारी नहीं की, ये सब हमारे मंसूबे का हिस्सा था। अमेरिका के हुक्म से जर्मनी के साथ होने वाला वो मुआहिदा मनसूख कर दिया है। वो जान चुकी हैं कि आप उस बेड़े का इस्तेमाल किस मकसद के लिए करने वाले हैं। विल्हेम एक इत्तेहाद तश्कील देना चाहता है। उसके सामने समंदर में ताकतवर बरतानवी फौज है, जबकि हमें जमीन पर ऐसी फौज बनानी है जिससे बरतानवी फौज खौफजदा हो जाए। जर्मन नुमाइंदे से उसने रिश्वत वसूल की, लेकिन उसने उन्हें गलत मालूमात फराहम कर दी। तेल और रेल के सिलसिले में हमारे दरमियान जो मुआहदे किए गए हैं, उनमें से बरतानिया को हिस्सा देने पर मजबूर हैं हम। अगर बरतानिया भी इसमें शामिल हो गया तो वक्त से पहले मंसूबे मुकम्मल हो जाएंगे और हमारे तेल के ज़खायर पर बरतानिया का कब्जा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे मेरे सुल्तान? विल्हेम की ताकत इस्तेमाल करेंगे और बरतानिया को उसकी सबसे बड़ी जंग में झोंक देंगे। मसला हल हो गया है, मुजरिमा पकड़ी गई है, तो फिर आप अब क्यों उदास हैं? नाइमे सुल्तान और बिदार सुल्तान दोनों मुझसे बहुत नफरत करती हैं। आपने देख लिया ना, वो मेरे साथ बैठ के खाना खाना भी पसंद नहीं करती। फिलहाल सब्र से काम लें आप, जल्द ठीक हो जाएगा सब कुछ। फिरोज़े, आपसे मोहब्बत करके उनकी नज़र में मैं मुजरिम बन गई हूँ, इसलिए उन्हें मुझ पर कोई रहम नहीं आता। दोनों बहाने की तलाश में रहती हैं कि किसी तरह मुझे महल से बाहर निकाल दे। बताएं मैं क्या करूं? वालिदा जो चाहे कर लें, लेकिन हमारी शादी को नहीं रोक पाएंगी। और जो हर वक्त मुझ पर इल्जाम लगाती रहती हैं, उसका क्या करूं? हमारा एतबार हमेशा कायम रहेगा आप पे, चाहे कुछ भी हो जाए। आज आप खाने पर तशरीफ नहीं लाए, इसका मतलब कुछ है जो आपको परेशान कर रहा है। हम जितनी भी कोशिशें कर लें, कोई ना कोई मामला ऐसा सामने आ जाता है जिससे रियासत को खतरा लाहक होता है। एक को हल करते हैं तो दूसरा पेचीदा हो जाता है। अब्दुल कादिर की शादी के मामले में आप हमसे कुछ नाराज हैं।
मेरे सुल्तान, आप पर इतनी जिम्मेदारियां हैं तो हम आपसे नाराज कैसे रह सकते हैं? लेकिन हम बस आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप इस शादी के लिए राजी कैसे हो गए? ये बात तो जाहिर है कि आप राजी नहीं है। हमारा भी इरादा नहीं था। फैसला अब्दुल कादिर पर छोड़ दिया हमने, क्योंकि वो फिरोजे से शादी का तहैया कर चुके थे। अफसोस बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हम भी अब्दुल कादिर को उस लड़की का असली चेहरा दिखाकर ही रहेंगे। और जब वो देखेंगे तो हमें यकीन है कि वो आपसे या हमसे शादी के लिए इसरार नहीं कर पाएंगे। रंजीदा खातिर ना हो मलिका, आखिर होना वही है जो मुकद्दर में लिखा है। बिल्कुल ऐसा ही है, मगर यहां बात हमारी औलाद की खुशी की है। हर हाल में हमारी और औलाद की खुशियां आपने हमेशा अपनी खुशियों पर मुकद्दम रखी हैं। आ जाओ। विल्हेम को मैंने मलिका की पेशकश पहुंचा दी है। रेलवे और तेल के मंसूबे में हम भी शामिल होंगे। विल्हेम कोई बहुत बहादुर इंसान नहीं है, बल्कि बहुत डरपोक है। विल्हेम जानता है कि जो समंदर पर हाकिम होगा वही दुनिया का हाकिम होगा। विल्हेम इस इत्तेहाद से पीछे नहीं हटेगा। ये शानदार मुआहिदा है। अगर हमें नुकसान भी उठाना पड़े तो हमने और विल्हेम ने जो चाहते थे वो ले लिया। अब्दुल हमीद आखिरकार हार गया। अब्दुल हमीद के फना होने तक हमारी कोई भी फतह फायदेमंद साबित नहीं हो सकती। आ जाओ। खुश आमदीद। लेकिन आपके साथ हमारी मुलाकात तय नहीं थी। मैं जनाब पारवूस से मिलने के लिए हाजिर हुआ था, वरना एक उस्मानी सल्तनत के फर्द का बरतानवी सिफारत खाने में क्या काम? अगर मेरा दोस्त मुझसे मिलने आया है तो यकीनन कोई खास बात करनी होगी। तुम जा सकते हो। आपकी यहां रहने की मजबूरी ने मुझे बहुत अफसुर्दा किया हुआ है। हालांकि जिस दिन आप पाए तख्त आए थे, अब्दुल हमीद के सामने खड़े होने वाले ताकतवर इंसान थे। जो तुम देख रहे हो इस पर हमारी ताकत के बारे में गलतफहमी का शिकार मत होना करासू। अच्छा, तो फिर कोई सबूत दिखाइए हमें ताकि हमारा शक दूर हो जाए। जो कुछ भी आपने किया उससे अब्दुल हमीद और मजबूत हो गया, और जब भी ऐसा हुआ अफसोस हुआ मुझे। जनाब पारवूस। इमैनुअल करासू, हमारे जुनूब के दोस्त आपके बारे में बहुत बातें किया करते थे कि आप महबूब शख्सियत के मालिक हैं। कई बार मैंने अपने कानों से भी सुना कि आपका मिजाज आशिकाना है, लेकिन फिर भी आप अहम मालूमात की जिम्मेदारी निभाने की सलाहियत रखते हैं। हमारे दरमियान बहुत मजबूत रवाबित रहे हैं। सब्र कीजिए। मैं भी दोस्तों के मामले में बहुत सब्र करता हूं। बहुत नींद आ रही है मुझे।
शायद रात को नींद पूरी ना होने की वजह से ऐसा हो रहा है। आप थोड़ा आराम कर लें, मैं हूँ यहाँ, बेफिक्र हो जाए। चार से 5 कतरे काफी होंगे और फिर कुछ ही देर में सो जाएगी, और उसके जागने से पहले तुम अपना काम मुकम्मल कर लेना। आसन, आसन, खुल जा जल्दी, खुल जा। मिल गए। दिलशाद, जो मैंने कहा था वो ले आई? तुम नहीं जानती कि तुमने कितनी बड़ी नेकी की है। इसके जरिए हम अब्दुल हमीद की नीयत और मंसूबे आश्कार कर देंगे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। जो भी है, बहरहाल मैंने चोरी की है। लेकिन काम अच्छा किया है। जब हकीकत सामने आएगी तो उस्मानियों और जर्मनी का इत्तेहाद पाश पाश हो जाएगा। आ जाएं। मलिका, मेरे सुल्तान, ये हमने खुद बनाया है। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगा। आज हम बहुत खुश हैं मलिका। मुस्कुराहट आपके चेहरे पर बहुत अच्छी लगती है। यानी रियासत के मामलात मामूल पर आ रहे हैं। दुरुस्त कहा। हरम के मसाइल की क्या सूरत हाल है? अब्दुल कादिर और फिरोजे आपको परेशान तो नहीं कर रहे? नहीं मेरे सुल्तान, हमें पूरा यकीन है कि अब्दुल कादिर उस लड़की की असलियत बहुत जल्द जान जाएंगे। अगर शादी का फैसला उन्होंने खुद किया है तो आप देखिएगा कि फिरोजे से अलैदगी का फैसला भी वो खुद करेंगे। आप हमारा मुस्कुराता चेहरा देखकर खुश होती हैं, लेकिन दर हकीकत आपकी मुस्कुराहट के फूल हमें खुशी से सरशार करते हैं मलिका।
आपसे हम मोहब्बत करके खुश नसीब रहे, जिंदगी संवर गई। आपने हर मुश्किल में हमारा साथ दिया है। आपकी मोहब्बत बेलौस है। हर गुजरता हुआ दिन हमें आपका गिरविदा करता है। हमारी मोहब्बत में एहतराम है आपके लिए। मुस्कुराती रहिए। हमारी हर धड़कन आपकी मोहब्बत से भरी हुई है। ये रिश्ता बहुत मुकद्दस है। ये 7 रूहों का है। हमारा मर्ज और सेहत की उम्मीद चश्मे बीदार से जुड़ी है। हम ऐसे मर्ज का शिकार हैं जिसका इलाज सिर्फ आपकी मोहब्बत है। ऐ हिलाल जैसी बाहों वाली, हमारा दिल आपके साथ बंधा है। हमारी नजरें हमेशा आप पर ही रहती हैं मलिका। जिस तरफ आप रुख बदलती हैं, नजर वहीं फिर जाती है। जिंदगी के हर मोड़ पर इस मोहब्बत में कमी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। आपकी जुल्फों के इश्तियाक में मट्टी भी हो जाऊं तो गम नहीं। हमारे कल्बी सुकून के लिए आपकी एक नजर ही काफी है। आपका साथ मुश्किलात में हमारी हिम्मत है। हमें अपनी नजरों से दूर मत कीजिएगा। हमारा हौसला टूट जाएगा। चाहे पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और दूसरी तरफ हम वो परवाना होंगे जो अपनी मोहब्बत के लिए आग से भी नहीं डरता। सुन ले सब दीवाने और ये बात अच्छी तरह जान ले, चाहे कुछ भी हो जाए, हम जिंदगी भर आपसे मोहब्बत करते रहेंगे। हम भी बहुत मोहब्बत करते हैं। हमसे या अशार से? आपसे मेरे सुल्तान, अशार से ज्यादा, हर शय से ज्यादा। मलिका, उस्मानिया सल्तनत के तेल के ज़खायर का नक्शा, इस तेल का एक एक कतरा हमारा होगा। तो अब्दुल हमीद से हमने वो हासिल कर लिया जो हम चाहते थे। आ जाओ। ले आए हो क्या? इसमें सारी तफसीलात हैं। अब्दुल हमीद विल्हेम को अपने जाल में फंसाना चाहता है। लेकिन कैसे? अब्दुल हमीद ने तेल के इख्तियारात के लिए शर्त रखी है। अगर वक्त पर रेलवे मंसूबा मुकम्मल ना हुआ तो तेल के ज़खायर पर इख्तियारात नहीं दिए जाएंगे। इतने कम वक्त में तामीर का काम नामुमकिन है। बरतानवी इदारे ज्यादा तजर्बेकार हैं। अगर पूरी सलाहियत से काम किया जाए तो ये मंसूबा वक्त से पहले मुकम्मल किया जा सकता है। अब तेल के ज़खायर हमारे हैं। करासू तमाम दोस्तों समेत मुझ पर भी शक करने लगा है। ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मुलाकात के लिए आया था। उसने खुद बताया, उसे समझाया कि शुकूक शुबात गलत हैं। करासू जैसे दोस्त को हम किसी सूरत नहीं खोना चाहेंगे। उसे आपकी दोस्ती पर शक नहीं है, बल्कि रूस से आए हुए यहूदियों को देखकर जज्बाती हो गया है। कुछ मायूसी तारी हो गई है, जल्द संभल जाएगा। यही ख्याल है मेरा भी। कितना दिलकश नजारा है बाजी। हाँ, बाग बहुत खूबसूरत है। चहलकदमी के लिए तो ये जगह बहुत बेहतरीन है। नफरत है हमें इस घर से। आपको अब यहीं रहना है बाजी। दिल लगा लीजिए अपना। हम यहाँ नहीं रहना चाहते फहीम। बीदार सुल्तान ने हमें महल से इसलिए निकाला ताकि वो कमालुद्दीन से हमें दूर रख सकें, लेकिन वो नाकाम होंगी। बाजी अब कोई फायदा नहीं, आपकी शादी हो चुकी है। हमें डर है किसी बड़ी मुसीबत में न फंस जाएं आप। आज हम मुसीबत में फंस जाते दोनों। शुक्र करे फिरोजे ने आपका नाम नहीं लिया।
शहजादी आपसे कोई मिलने आया है। कौन है? खुश आमदीद। शुक्रिया। आप जा सकती हैं। हम आपके ही बारे में बात कर रहे थे, बैठिए ना। आपने बाजी का नाम ना लेकर बहुत बड़ा एहसान किया है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि हमारा दुश्मन एक है। मैं चाहती हूँ कि शहजादी नाइमे और बीदार सुल्तान का हुक्म इस महल में ना चले और ना ही हमारी जिंदगी पर कोई हुक्म चला सके वो। मेरी सुल्ताना। आइए कमालुद्दीन पाशा, आप हमसे बात करना चाहते थे। नाइमे से मुतालिक कोई बात है? नहीं सुल्ताना, दरअसल जो वाकयात पेश आए उसके बाद आपका मुझ पर एतमाद बरकरार रखने के लिए शुक्रिया अदा करने आया हूं। नाइमे आपको चाहती हैं पाशा, और आपको खुद से मुखलिस समझती हैं। आप भी यही समझे सुल्ताना। और मैं यहां एक और हादसे के बारे में बात करने आया हूं जो मेरे जमीन पर बोझ है और मेरी नींदें उड़ाने का सबब। आपको बताते हुए भी अपने दिल पर बोझ महसूस कर रहा हूं मैं। एक और झूठ भी था मेरी सुल्ताना। मैंने चूंकि कसम खाई थी इसलिए बताए बगैर नहीं रह सकता। यानी आपने एक और झूठ बोला था। क्या है वो झूठ और किसके मुतालिक है? लुत्फी के, जिसे महल से निकाल दिया था, याद होगा आपको। ये तफसीलात सुबह कमालुद्दीन पाशा के हाथ में होंगी। वो सिपाही जिसने फिरोजे को मारने की कोशिश की थी। तुम्हारी वजह से मेरा फरीजा और एतबार सब मिट्टी में मिल गया। सुल्ताना, दरअसल हुआ यह था कि लुत्फी सही मालूमात लेकर आया था, लेकिन गलत बयानी करने वाला मैं था। और अगर मैं बताता कि फिरोजे कौन है तो वो मेरे लिए लिखा गया खत आपको दे देती और खदीजा मुश्किल में फंस जाती। उसने क्या कहा था? उसने मुझे धमकी दी थी। मेरे पास वो मोहब्बतनामा है जो शहजादी खदीजा ने आपको लिखा था। जब बीदार सुल्तान इसे देखेंगी तो वो खदीजा सुल्तान के साथ क्या करेंगी? लुत्फी की लाई गई मालूमात बिल्कुल सही थी। वो अच्छा सिपाही था और एक शरीफ इंसान भी। देखिए पाशा, फिरोजे ने उस सिपाही पर इल्जाम लगाया कि उसने बदतमीजी की और कत्ल करने की कोशिश भी। क्या आपको लगता है वो सिपाही ऐसा कर सकता है? कभी नहीं सुल्ताना। फिरोजे ने उस पर इल्जाम लगाया था, इसलिए वो महल से फरार हो गया। यानी फिरोजे ने उस सिपाही पर इल्जाम इसलिए लगाया ताकि उसकी हकीकत आश्कार ना हो जाए। उस सिपाही को यहां ले आइए पाशा, चाहे उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। उसे तलाश करें। जैसा आपका हुक्म सुल्ताना। इजाजत दीजिए। पारवूस के पास गए थे? हाँ, गया था। मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? क्योंकि तुम अब भी पारवूस पे यकीन रखते हो, तो सोचा मैं भी अपनी आंखों से देख लूं कि वाकई पारवूस एतबार के लायक है भी या नहीं। क्या देखा? मुझे यकीन था कि तुम जानना चाहोगे, लेकिन कुछ अजीब सा है। पारवूस से ताल्लुकात खराब करने का ये वक्त नहीं। वो नहीं था तब हम ज्यादा बेहतर काम कर रहे थे,
और अब उसके हुक्म का इंतजार करना पड़ता है, और वो जो कुछ भी करता है सब जाया जाता है। पारवूस अगर ना होता तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो फिर तुम इंतजार करो, क्योंकि मैं नहीं कर सकता। सुल्तान अब्दुल हमीद तशरीफ ला रहे हैं। आप हमेशा फतेहयाब रहें। जैसे ही आपके आने की खबर मिली हमें बहुत खुशी हुई। इतना सब कुछ होने के बाद भी दोस्ती की गुंजाइश मौजूद है। जब तक आपकी नीयत साफ है हमारी दोस्ती कायम रहेगी। ये वो अहम मालूमात हैं जो आपको बरतानिया का महकूम बनने से बचाएंगी। अफ्रीका में एक कौम है, बोर्स। बरतानिया का उनके इलाकों पर कब्जा है और इस जाबिराना कब्जे के खिलाफ वो आपसे मदद तलब कर रहे हैं, लेकिन आपकी सियासत इसकी इजाजत नहीं दे रही। अगर आप उन्हें अभी टेलीग्राम भेजें और ये कहें कि काइजर विल्हेम अफ्रीका के लोगों के साथ हैं, आगे बढ़िए, तो बरतानिया अपनी तारीख की सबसे खतरनाक जंग में दाखिल हो जाएगा। और इस तरह जो माल हमारे पास आएगा वो उसके मोहताज हो जाएंगे। और जो मुआहदे हमारे दरमियान हुए हैं बरतानिया अफ्रीका से आने वाले सोने की वजह से हमारे तेल के जखायर का पीछा छोड़कर आपसे इत्तेहाद करने पर मजबूर होगा, और फिर वो आपको अपना महकूम नहीं बना पाएगा। आपने अपनी तालीम कहाँ मुकम्मल की है? महल के माहिर असातिज़ा से। नहीं, आपने अपनी तालीम जूलियस सीजर से, सिकंदर आजम और अतालिया के मुफक्किरों से हासिल की है। आपके सामने यूनान के फलसफियों को घुटनों के बल बैठना चाहिए। ये सच है कि हमने असबाक पढ़े हैं, लेकिन असल असबाक फातिह सुल्तान महमद खान और फातिह सुल्तान सुलेमान खान से सीखे हैं। ये एक शानदार हाल है हमारे मसले के लिए भी और आपके मसाइल के लिए भी, वो भी सिर्फ एक टेलीग्राम से। काइजर विल्हेम, आपको यह टेलीग्राम भेजना होगा। फिक्र मत करें, ऐसा ही करेंगे हम। आप जैसे ज़हीन सुल्तान के सामने हम कुछ भी करने के काबिल नहीं। आप अपने तेल के ज़खायर किसी भी कीमत पर बरतानिया के इख्तियार में नहीं देना चाहते। मैदान जंग से ना भागने वाला फतह याब जरूर होता है। बरतानवी वज़रा की काबीना हिलकर रह गई है। बरतानवी वजीर आजम ने ऐलान किया है कि जो मुआहदे किए गए थे वो बरकरार रहेंगे। इस ऐलान ने सबको परेशान कर दिया है। और मलेका? मलेका, उन्होंने इस फैसले को कबूल कर लिया है। जर्मनी के साथ किए गए मुआहदे का क्या बना? बरतानिया का माली एतबार से सबसे बड़ा मुआहदा होने की वजह से उसे जारी रखा जा रहा है। बरतानिया को इससे पहले इतने सरमाए की कभी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन क्यों? अफ्रीकियों की बगावत की वजह से। अफ्रीका में सोने की सबसे बड़ी कानें मौजूद हैं। एक बड़ी जंग भी हो सकती है। अब्दुल हमीद ने ही उनको हमले के लिए मजबूर किया होगा। रोकनी होगी हमें ये बगावत। ये अब्दुल हमीद का हमला नहीं हो सकता। ये एक मुतवक्के बगावत है। हुकूमत इसके लिए पहले ही तैयार थी, लेकिन ये वक्त से पहले शुरू हो गई। अब्दुल हमीद बहुत अरसे से चाहता था कि ये जंग किसी तरह शुरू हो जाए। यकीनन बगावत को अब्दुल हमीद ने ही हवा दी होगी। अगर वो इसके लिए दरकार ताकत का मालिक होता तो पहले ही कर चुका होता ये।
अब्दुल हमीद को तुम जानते नहीं हो। वो वक्त से पहले कभी हमला नहीं करता। फौरन मेरी विल्हेम से मुलाकात करवाओ। वो कबूल नहीं करेगा क्योंकि आपने उसे मारने की कोशिश की थी। वो कबूल करेगा। अब्दुल हमीद के साथ उसने जो मुआहिदा किया है उसमें एक खेल खेला गया है, ये बताओ उसे। महमूद पाशा को जो उन्होंने रिश्वत दी, उनकी वो रिश्वत बेकार चली गई। मैं उसे एक हकीकी पेशकश करूंगा उसकी सल्तनत के मफाद में। अगर सियासत में वो जीतना चाहता है तो उससे मुलाकात करनी होगी। अव्वल, आखिर, जाहिर और बातिन को मेरा सलाम। सबसे पहले अल्लाह और सबसे आखिर भी अल्लाह, क्योंकि वही रहमान और रहीम है। साहिब हकीकी पर सलाम हो। मेरे दाएं, बाएं, आगे और पीछे पर सलाम हो। दोस्त कौन होता है? दोस्त वो शख्स है जो रात में बगैर किसी खौफ के पैगंबर अकरम के बिस्तर पर सो गया था, जिन्हें शाह विलायत कहा जाता है। वो हजरत अली हैं। दोस्त वो शख्स था जो उस रात गार में हमारे पैगंबर अकरम के साथ था। उसकी गोद में उस रब्बे करीम की अमानत थी। उन्होंने गार के सुराखों को अपने कपड़े के टुकड़ों से बंद कर दिया और आखिरी सुराख पर अपना पांव रख दिया। वहां से हजरत अबू बकर को सांप ने डस लिया। दोस्त सुराख की रुकावट होता है और सुराख से आने वाले को अपने दिलो जान से रोकता है और सुराखों को बंद कर देता है। इस दौर में हम जिसे दोस्त कहते हैं उससे बचना चाहिए, क्योंकि जो अल्लाह का दोस्त नहीं वो हमारा कैसे हो सकता है। आज अपनी जरूरत के लिए दोस्त नजर आने वाला कल गद्दारी करेगा। आप लोगों के पास सुल्तान है। अल्हम्दुलिल्लाह। हम जानते हैं कि वो सुल्तान हर लम्हा जागता रहता है। वो नींद को दुश्मन और जागने को दोस्त समझता है। वो सुल्तान अपने मनसब का दोस्त नहीं है, मालो दौलत का दोस्त नहीं है, बल्कि मजलूमों का दोस्त है। इस सूरत में उस सुल्तान से तवक्को रखना जो अल्लाह को नहीं मानता दोस्त नहीं हो सकता। मैं उसका दोस्त हूं जो अल्लाह को मानने वाले का दोस्त है, ना मानने वाले का नहीं। सुल्तान की उम्र दराज हो, रियासत में अमन सुकून हो, खुशहाली हो। अल्लाह अपने प्यारों के दिल कुशादा कर दे। आपको कैसे मालूम हुआ? क्या? कि हम मौजूद हैं और सुन रहे हैं आपको। दोस्ती के बारे में बात की, नसीहत की आपने। मैंने कुछ नहीं कहा मेरे सुल्तान। हर बात कहलवाई गई है। कुरान मजीद में कहा गया है, कलाम कदीम में कहा गया है, पैगंबर अकरम अहदीस मुबारका में फरमा चुके हैं। मैंने उसके अलावा कुछ नहीं कहा। हमारा दिल विल्हेम का दोस्त नहीं है, ये एक सियासी दोस्ती है। अब ये कहां से आ गया? हमारा मेहमान है। हमारे हर मुआहदे में यह लिखा गया है कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। आपने नहीं देखा? मैं झूठ का आदी नहीं हूं, अखबार नहीं पढ़ता। आपकी हर बात ने हमें खौफजदा कर दिया है। मैंने अपने नफ्स को डराया है। मेरा असल मुखातब मेरा नफ्स है मेरे सुल्तान। आपने कहा कि विल्हेम पर एतमाद न करना। ऐसे दोस्त और दुश्मन में कोई फर्क नहीं। दोस्त ना होना, दुश्मन ना होना, एक दिन ऐसा आएगा कि वक्त बदल जाएगा। जिसे दोस्त कह रहे हैं वही आपके खिलाफ होगा।
क्यों आए हो यहां? अली जनाब, एक शख्स आपसे मिलना चाहता है। कौन? अलेक्जेंडर इसराइल पारवोस। जो शख्स हमें मारना चाहता था, अब उसमें हमारे सामने आने की जुर्रत कहां से आ गई? जनाब अली, मैं उन्हें चाहकर भी इनकार नहीं कर सका। वो बहुत ताकतवर इंसान है। हमारे कत्ल की साजिश के बाद भी अगर वो हमसे मिलना चाहता है तो मतलब उसके पास जरूर कुछ ऐसा है जिससे पनाह मांगनी चाहिए। वो बहुत ही ज़हीन है। उनके पास आपके लिए इंतहाई कीमती मालूमात है। हम वादा कर चुके हैं, इसलिए उसकी जान बख्शने का वादा नहीं करते, मगर हम ये दरख्वास्त कबूल करते हैं। अगर मुलाकात के लिए राजी हैं तो आपसे मुलाकात के लिए वो आपका इंतजार सरहद के पास करेंगे। हमारे दोस्त अब्दुल हमीद को खबर भिजवाएं, पारवस को पकड़ने के लिए अपने सिपाही भेज दें। आ जाएं। पाशा, क्या सूरत हाल है? लुत्फी मिला या नहीं? उसके वाकिफकारों ने बताया कि वो गांव चला गया है, अपने उसे लाने के लिए सिपाही भेजे हैं। बहुत खूब। मोहतरम सुल्तान। कहिए सफीर अफंदी। मुझे शहंशाह विल्हेम ने भेजा है। आपके चेहरे पर इतनी परेशानी क्यों है? पारवस हमारे शहंशाह से मिलना चाहता है। दोस्ती के तोहफे के तौर पर पारवस को आपके हवाले करना चाहते हैं हमारे शहंशाह। वो उनसे कहां मुलाकात करेंगे? एमीनोनो में होगी उनकी मुलाकात। आसन, क्या हुआ? मेरी अलमारी से ये कागज बाहर निकला हुआ था। मैं हमेशा हर सामान तरतीब से रखती हूँ। ये भी तो हो सकता है ना कि बंद करते वक्त गिर गया हो। हाँ, ऐसे ही हुआ होगा, क्योंकि चाबी तो मेरे पास होती है और कोई इसे नहीं खोलता। या तो तुम खुशखबरी सुनाओगे हमें, या फिर हम ये समझेंगे कि हमारा दोस्त दुश्मनों की सफों में शामिल हो चुका है। मामला क्या है मेरे सुल्तान? विल्हेम ने खबर भेजी है कि पारवस उनसे मिलने आएगा। पारवस को पकड़ने का बेहतरीन मौका होगा हमारे पास। लेकिन क्या यह हमारी कामयाबी का मौका है या काइजर विल्हेम की जानिब से इनकार का? वो लोग कहां मिलेंगे? एमेनोनु में, दीवार बाज़ंतीन पर। पारवस बरतानवी सिफारत खाने से निकलकर मुलाकात के लिए जाएगा। उसे रास्ते में ही पकड़ना बेहतर होगा। अगर नाकाम रहे तो विल्हेम से मुज़ाकरात के दौरान हिरासत में ले सकते हैं। अगर विल्हेम ने हमें धोखा नहीं दिया तो। जब ये मालूमात विल्हेम ने दी है तो वो धोखा क्यों देगा मेरे सुल्तान? पारवस जब विल्हेम से मिलेगा तो उसे धोखा दे सकता है। जैसे ही तुम लोगों को वहां पारवस नजर आए, मार देना उसे।
कुछ नजर आया उस्मान? नहीं। कुछ भी जो मशकूक लगे? बग्गियां हरकत में आ गई हैं। न जाने कौन सवार है इनमें। यही कह रहा था तुमसे, हमें ताकुब करना है इनका। परवुस कहां जाएगा हमें मालूम है, हमें वहीं चलना चाहिए। और अगर उन्होंने जगह बदल दी? कोई नहीं है। हाँ, कोई नहीं है। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? दुश्मन की तलाश। सिफारत खाने की बग्गी में? सिफारत खाने की बग्गी दुश्मनों के छुपने के लिए बहुत महफूज होती है। हम शिकायत करेंगे। ठीक है, कर लेना। चलो उस्मान। अगर हम तेल के जखायर की हिफाजत न कर सके तो इसका मतलब कि इस तख्त पर बैठने के लायक नहीं हम। यहाँ पर मौजूद नहीं है। आपका साथ नहीं दूंगा मैं, लेकिन मुखालिफत भी नहीं करूंगा आपकी। पेशे से वो एक वकील है। मैं जानता हूं उसे सुल्तान मुअज्जम। वो एक बहुत अच्छा वकील है, सल्तनत से मुखलिस है।